जरा सोचो, तुम एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ना ही तुम्हें फ्यूचर की कोई चिंता है और ना ही प्रेजेंट का कोई प्रेशर। ना ही तुम्हारे साथ किसी तरह की प्रॉब्लम है और तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से काट रहे हो। ना ही तुम्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करने का कोई प्रेशर है और ना ही आगे फ्यूचर में क्या करना है इसका कोई डर, क्योंकि तुम स्मार्ट ही इतने हो कि तुम किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर ही लोगे। ना ही तुम दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और ना ही लड़कियों के लिए तुम्हारे अंदर कोई अट्रैक्शन है। तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का भी कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें शायद ही एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करनी पड़ती होगी। मीन्स अ टैलेंटेड पर्सन विद अ ब्राइट फ्यूचर। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करोगे? बेसिकली तुम्हारा आंसर होगा कि तुम एंजॉय करोगे, अपने कामों को करोगे, एक अच्छी खासी एंजॉय लाइफ जियोगे। पर सबकी जिंदगी ऐसी नहीं होती है। लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट, ये बंदा अपने एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है या एंटेगनिस्ट? ये क्वेश्चन इतना ही कंफ्यूजिंग है जितना कि अपने क्रश से डेट के लिए जाने का पूछना। बिकॉज जवाब क्या आएगा तुम्हें नहीं पता है। जब तुम डेथ नोट देखते हो तो तुम लाइट यागामी को एक प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, लेकिन जब ये डेथ नोट एंड होती है तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं कि आखिरकार मैं सपोर्ट कर किसको रहा था, एक एनिमे के प्रोटैगनिस्ट को या फिर एक किलर को। तो आज की वीडियो में हम लाइट यागामी के कैरेक्टर के बारे में जानने वाले हैं। तो वेलकम टुडेज वीडियो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट। तो अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है या फिर तुम्हें मूवीज से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। साथ ही साथ तुम कमेंट करके बता सकते हो कि मैं और किस एनिमे कंटेंट पर वीडियो बनाऊँ। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का, प्लीज़ बता जरूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट यागामी जो अपने क्लास का अपने पूरे शहर का वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसका टैलेंटेड होने का पता तुम्हें स्टार्टिंग के एपिसोड्स को देखकर ही पता चल जाएगा। ये इतना स्मार्ट है कि इसे बाकी की तरह किसी और स्टूडेंट की तरह किसी तरह का प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यही चीज़ उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो इस वर्ल्ड में नहीं जीना चाहता जहाँ पर इस तरह से लाइफ चल रही है। बेसिकली वो अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुका है। ना ही उसे अपनी लाइफ पसंद आ रही है, अपनी लाइफ में कुछ मज़ा करने का मौका मिल रहा है। और देखा जाए अगर कोई बोर होता है तो कोई एक्साइटमेंट वाले काम करता है या अपनी माइंड को कोई दूसरी ओर लगाता है। बट लाइट इन सब चीज़ों से बहुत ही आगे निकल चुका है। उसके लिए हॉबीज़ या फिर किसी दूसरी चीज़ में अपने फ़न को ढूंढना, ये चीज़ उसके लिए बेकार है। बिकॉज वो लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो और इससे वर्ल्ड में एक चेंज आए। उसके रोज़मर्रा की लाइफ में जहाँ पर वो सोता है, उठता है, जागता है, स्कूल जाता है, वापस आता है, न्यूज़ देखता है, वही चीज़ें जो क्राइम से रिलेटेड चीज़ें उसके वर्ल्ड में हो रही हैं, इनको देखकर उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड इतने कुछ होने के साथ जब उसके पास डेथ नोट आता है तब उसके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपने अंदर के इस खालीपन को दूर कर सके। और यहाँ पर लाइट यागामी का कैरेक्टर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर पहले तो वो क्रिमिनल्स का नाम लिखकर क्रिमिनल्स को मारता है, पर धीरे धीरे उसके माइंड में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बेसिकली अगर तुमने डेथ नोट देखा है तो तुम जानते ही होगी कि लाइट यागामी कीरा क्यों बना था। बिकॉज वो क्रिमिनल्स को ख़त्म कर सके और इस दुनिया को बेहतर बना सके। बट ये पूरा एनिमे ख़त्म होने के बाद तुम रियलाइज़ करते हो कि आखिर में लाइट यागामी जो पहले क्रिमिनल्स को ख़त्म करना चाहता था ये सब अपने लिए कर रहा था। और इसकी स्टार्टिंग तब से हुई जब उसके लाइफ में एल आया। बेसिकली एल उसके लिए एक ऐसा ओपोनेंट था जिसको हराना लाइट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती। और जब फाइनली लाइट रीम के जरिए एल को मार देता है तो तुम उसके चेहरे पर वो पागलपन देख सकते हो। What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! और इस टाइम में लाइट अपने आप को सही में गॉड समझने लग गया था। उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि कौन मर रहे हैं, उसके लिए बस ये एक चीज़ थी कि जो उसके सामने आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम ये नहीं भूल सकते कि लाइट एक स्मार्ट पर्सन के अलावा एक अच्छा मैनिपुलेटर भी है। उसने मीसा के साथ रिलेशन में इसलिए आया जिससे वो उसकी सिनिगामी आइज को यूज कर सके एल के रियल नेम को पता लगाने के लिए, चाहे वो सायो को फंसाना हो, नायोमी को मरवाना हो। बट इतना कुछ करने के बाद भी उसके सामने ये सब धरी की धरी तब रह गई जब उसका सामना एल के सक्सेसर नियर और मेलो से हुआ। बेसिकली इन दोनों की मिली जुली अकल ने ही लाइट को दुनिया के सामने रिवील किया कि वही असली कीरा है, जिसमें मेलो को तो मरना पड़ा, लेकिन नियर ने फाइनली उसका पर्दाफाश सबके सामने कर ही दिया। और जब ये हुआ
लाइट के चेहरे पे जरा भी कोई गम नहीं था कि वो एक क्रिमिनल है। बेसिकली वो अपने आप को एक गॉड ही समझ रहा था। उसने जो किया वो बिल्कुल सही था क्योंकि उसने क्रिमिनल्स को मारा है। वो एक गॉड है, वो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसका वो गॉड बनेगा, एक क्रिमिनल फ्री वर्ल्ड। बट वो ये नहीं जानता था कि वो एक्चुअल में एक गॉड नहीं बल्कि एक किलर बन चुका है। और यही चीज़ उसके साइकोटिक पर्सनैलिटी को रिवील करती है क्योंकि उसका डिसीजन पूरी तरह से उसके लिए क्लियर है कि उसने जो कुछ भी किया है वो कुछ भी गलत नहीं है। और यही चीज़ एक डिफरेंस पैदा करती है एक प्रोटैगनिस्ट और एक एंटेगनिस्ट में। और इतना कुछ करने के बाद लाइट का एंड इतना ज़्यादा ट्रैजिक भरा रहा जो तुम लास्ट में देख ही चुके हो। जो एक टाइम पे पूरी दुनिया का गॉड बनना चाहता था वो मरा बिल्कुल अकेले में। ना ही उसके साथ कोई उसका दोस्त था, ना ही उसकी फैमिली थी, ना ही मीसा और ना ही उसके कोई फॉलोअर्स। और देखा जाए तो वो एक सुकून भरी मौत भी नहीं मरा। एंड ऑफ द स्टोरी कि वो खुद एक सिनेगामी बन गया और लाइफ और डेथ के बीच में फंस के रह गया। और इन सब में रियुक का कितना बड़ा हाथ था तुम ये जानते ही हो। बेसिकली वो इसमें किसी के साथ नहीं था बल्कि वो बस एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कुछ किया। ये सच है कि उसके काम की वजह से वर्ल्ड के 70% क्रिमिनल रेट नीचे गिर गई, लेकिन ये सब किस कीमत पर? तो देखा जाए मेरे लिए तो लाइट तभी एक एंटेगनिस्ट बन गया था जब उसने डेथ नोट का यूज करके सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं बल्कि उसका पता लगाने के लिए जो लोग और फेक कीरा को मार दिया था, जिससे हमें पता चला कि ये बंदा किसी को मारने के लिए अब तो बिल्कुल नहीं सोच रहा है। और आई थिंक कि अगर जरूरत पड़ती तो ये अपने फादर को भी नहीं छोड़ता। तो यही स्टोरी थी लाइट यागामी की AKA कीरा की। और हाँ, साइफन ने मुझे पोस्ट में पूछा था डेड इरेजर के बारे में। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये अगर कोई डेड नोट का यूज़ करता है और उससे कोई व्यक्ति मारा जाता है तो इसका यूज़ करके वो उस नाम को मिटा सकता है। और ऑफ कोर्स इसका यूज़ करके वो एल या लाइट को वापस ला सकते थे। बट ये पायरेटेड मांगा में दिखाया गया था और इसको मेन मांगा में यूज़ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल आ जाता। इसका यूज़ तभी किया जा सकता है जब मरे हुए आदमी की बॉडी सुरक्षित हो या ज़्यादा टाइम ना हुआ हो या फ्यूनरल ना हुआ हो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह से एंड में कंटेंट में वीडियो बनाते रहता हूँ। तुम मेरे चैनल में और बहुत से वीडियोस विजिट कर सकते हो। ये रही सोलो लेवलिंग की वीडियो, इसमें मैंने पूरा इंटायर सोलो लेवलिंग कवर किया है। तुम इसे जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।